ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, यदि विजय माला में आना है तो स्वयं को विजयी रत्न बनाना पड़ेगा। कोई भी चीज में कोई भी काम करते हैं तो काम करना पड़ता है ना, तब तो वो काम पूरा होता है। तो उसी तरह बाबा भी कहता है कि बच्चे, अगर तुमको विजयी बनना है, विजयी छोटा मोटा विजयी नहीं बनाने आया बाबा, चारों युगों में हर जन्म में विजयी बनाने आया है। और वो सारा भाग्य इसी समय दिया जा रहा। कहते हैं ना कि ब्रह्मा जब भाग्य बांट रहा था तो सोया हुआ था, तो अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमें भाग्य बांट रहा है। और अगर हम बच्चे ज्ञान ना सुने तो कैसे जानेंगे। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि बच्चे, मैं अविनाशी हूं। शिव बाबा कैसा है? विनाश होगा उनका? नहीं। तो उनका दिया हुआ वरदान भी विनाश नहीं होगा। तो वो एक बार वरदान दे दिया कि बच्चे तुम विजयी आत्मा हो, तो हम हैं विजयी, लेकिन वैसा कार्य करते चले जाना होगा। हमें कार्य करते चले जाना होगा। अब देखिए, विजयी बनने के लिए बहुत सारा परिस्थितियां भी आती है। एक बार एक राजा था, तो अपने बच्चे को राजा राजा बनाने के लिए जिद कर रहा था उसका बेटा, कि हमको राजा बना दो, राजा बना दो। तो दो भाई था और दोनों भाई को बोला टास्क देते हैं, पानी लाना है। तो क्या किया, कुआं से पानी ढोकर लाना था, एक बूंद भी नहीं गिराना था। तो लाने लगा पानी, तो क्या किया, तो छेद कर दिया था दोनों के घड़े में, लेकिन फिर भी लाना था, यही टास्क था। तो क्या किया कि जब ला रहा था तो भरने के लिए एक अलग दास दासी रख लिया और लाने के लिए अलग रख लिया। कौन देखने जा रहा है? कोई देखने तो नहीं जा रहा है। लेकिन राजा जगह जगह गुप्तचर लगा दिया था। गुप्तचर लगा दिया था कि देखते कैसे राजकुमार पानी लाता है। तो राजकुमार तो नहीं देखा कि कोई गुप्तचर है। वो पानी किसी और से भरवाया, ढुआया, और जब पहुंचने वाला था तो बोला मेरे माथे पे लाद दो, हमको, हम ले जाएंगे। ले आया। दूसरा राजकुमार जो था, उसका वो जब आ रहा था तो उसके घड़े में छेद भी कर दिया ताकि पानी चू जाए। लेकिन रास्ते में देखा एक कोई प्यास से तड़प रहा है, बहुत ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा पानी पिला दिया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो कोई बच्चा एकदम प्यास से तड़प रहा था, उसको थोड़ा पानी पिला दिया। इस तरह से रास्ते में चलते गया और कोई ना कोई पानी से प्यासा मिलता गया। बोला कि जीते चाहे ना जीते, हमको तो पहले पुण्य का कर्म करना है। वो जी करते चला गया। लास्ट में उसके घड़े में पानी नहीं बचा और उस राजकुमार का तो पूरा पानी बचा हुआ है। अब राजा दोनों आया, उसका सारा गुप्तचर, जो पानी पी रहा था, जो मरने वाला था वो भी गुप्तचर, जो बच्चा प्यास से तड़प रहा था वो भी गुप्तचर, है ना। अब जब सब सामने आया तो बोला कि राजा बोला कि बताओ फैसला किसके हाथ में होना चाहिए। राजा माना कौन? जो अपनी प्रजा का ख्याल रखे, है ना, जो सबकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखे। ये नहीं कि हम अपनी सुविधाओं में फंसे रहें। वो राजा कैसा? वो तो भोगी है, वो तो भोगी है, भोग विलास कर रहा है। तो इस परीक्षा में क्या हुआ, तय हो गया कि राजा वो बनेगा जो सबकी प्यास बुझाया। तो आज हम भी जी रहे हैं, लेकिन केवल अपने लिए जी रहे हैं कि नहीं? और अपने लिए तो जी रहे हैं, लेकिन भगवान से फिर भी रोज याचना करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, बाबा मेरा ये ठीक कर दो, मेरा ये ठीक कर दो। और किसी दुखियारे का दुख दूर करने के लिए नहीं सोचते, कभी दुख दूर करने के लिए नहीं सोचते हैं। अरे अगर दुख दूर करने निकलेंगे ना तो आज तो दुनिया में सभी दुखी हैं, किसका किसका दुख हम ही लेते चले, यही सोचते हैं ना, यही सोचते हैं। इसमें दो मत नहीं रखिए कि हम नहीं सोचते हैं। हम सब एक छोटे छोटे चीज़ों के लिए लड़ाई कर लेते हैं, तो ये तो परोपकार का काम, और लोभ लालच के लिए भी आज लोग परोपकार का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा मेरा मतलब पेपर में नाम आउट हो जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा, देखो वो अनाउंसमेंट करवाते हैं, हम इतना मदद किए, देखो वीडियो बना कर डाल देते हैं। अगर कहीं खाना बांटने गए, वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कि हम इतना खाना बांट रहे हैं।
क्या है ये सब? भगवान नहीं देख रहा है क्या ऊपर में? भगवान सब कुछ देख रहा है। कौन क्या कर रहा है घड़ी घड़ी देख रहा है। एक बार एक व्यक्ति के एक सपने में भगवान विष्णु आए और वो बोले आज तुम्हारे घर में मैं खाना खाने आऊँगा। तो वो आदमी बूढ़ा आदमी था, बहुत खुश हो गया कि चलो मेरे घर में भगवान आएंगे। वो बहुत तरह का खाना बनाया। अब सुबह सुबह कोई बहुत भूखा रोता हुआ आया तो बोला कि चलो बनाए तो है भगवान के लिए, चलो लेकिन भूखा जाए ये मेरे घर से सही नहीं है, उसको खिला दिया। फिर सुबह देखा एक बुढ़िया चिड़चिड़ाहट में एक बच्चे को मार रही है। तो बोला क्यों मार रही है माई? तो बोले कि एक तो मेरा कमाई नहीं होता, ऊपर से ये बच्चा बोलता है ये दे दो ये दे दो, हम कहाँ से देंगे? तो दोनों को ज्ञान दिया कि इस बच्चे को खुश कर दो, बच्चा नादान है ना, इसको क्या पता कि तुम्हारा बिक्री नहीं हुआ है या तुम खाना नहीं खाई है, चलो माई हम खाना बनाए खा लो तुम। पैसा नहीं खर्चा कर रहा है नहीं। तो खाना खिलाया उस माई को भी, बच्चे को भी खाना खिला दिया थोड़ा सा। तो इस तरह से शाम होते होते इंतजार में रह गया। अब खाना तो खिलाते खिलाते ख़त्म भी हो गया सबको। रात में फिर भी भगवान विष्णु उसके सपने में आए। तो लेकिन सपने में बोला कि आप तो वादा करके नहीं आए, हम कितना प्यार से आपके लिए खाना बनाए लेकिन आप आए नहीं। तो भगवान बोले हम तो बार बार आए तुम्हारे पास। वो जो भूखा आया वो कौन था? वो बूढ़ी। हम तो निराकार हैं, हम अभोक्ता हैं, हम कैसे खाएंगे? इन्हीं लोगों के मुख से खाएंगे ना। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? केवल भगवान के आने की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन भगवान के बच्चों की क्या इच्छा है, कैसे उसको मदद किया जाए, ये कोई आज नहीं देख रहा है। मूर्ति की पूजा सब कर रहे हैं। जिस मूर्ति को इंसान बनाया है, जिस मूर्ति को भगवान बनाया है, उसकी पूजा कोई नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं मनुष्य मनुष्य का निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, मान हानि कर रहा है। और भगवान यही सिखाने आया है। लोग बोलते भगवान कौन सा ज्ञान देता है? तो ज्ञान तो सबके अंदर है कि अच्छा करना चाहिए, लेकिन यहाँ अंतर क्या है कि जो इंसान जैसे किसी का प्रवचन सुनने जाते हैं, वो प्रवचन देकर चला जाता है, फिर आप कैसा कर्म करते वो नहीं देखता है। लेकिन यहाँ पर है कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं, भगवान का ज्ञान सुन रहे हैं, भगवान की नज़र आपके ऊपर टिक गई, क्योंकि आप भगवान से बोलने लगे भगवान अब हमको अच्छा करना है, आपकी नज़र मेरे ऊपर सदा बनी रहे। सदा बनी रहे मतलब अच्छा के लिए आप बोल रहे हैं, लेकिन सदा बनी रहे में तो खराब पर भी तो हो गया। आप जब किसी को गलत करेंगे तो भी भगवान देखेगा। तो अब भगवान कह रहा है कि बच्चे पूरे विश्व की आत्मा मेरी संतान है, तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो? हमें जीतना है, लक्ष्य है, विजयी बनना है। विजयी बनने में केवल विजयी बनने के लिए आगे ना बढ़ते जाए। कोई मर रहा है, कोई रो रहा है, उसको चुप कराने के बजाय नहीं मेरा तो लक्ष्य है। आज ही एक सच्चा कहानी पढ़ रहे थे। एक नाविक था कोलंबस के समय का, और वो यात्रा मतलब नाव का रेस करने के लिए निकला। तो दूसरा व्यक्ति उसको देखा ना कि नाव जब बीच लहर में पहुंचा समुद्र में, तो देखा दो नाव का व्यक्ति जो था उसका नाव डूबने लगा। वो पकड़ कर किसी सहारे से वो पकड़ा हुआ था और सबसे आगे निकल चुका था वो व्यक्ति। वो सोचा कि अगर हम जीतना चाहे तो भी जीत सकते, जा सकते। फिर सोचा कि केवल जीतने के लिए हम दो इंसान को मरने के लिए छोड़ दे, जीवन भर ग्लानि होगा कि हम बचाए नहीं। फिर बोले चाहे जो हो जाएगा जाओ, हारेंगे तो हारेंगे, जबकि सबसे आगे था वो। और जब वो साइड किया, उसको बचाया, उसको सही जगह पहुंचाया, तब तक कुछ लोग सारे लोग आगे निकल गए। वो हार गया, लेकिन उसको साहस का मानव कल्याण के लिए उसको पुरस्कार दिया गया। तो क्या सही आपको लगता है, जीतना सही था कि मदद करना सही था? मदद करना। लेकिन आज के डेट में लोग कर रहे हैं ऐसा। लोग जीतने के लिए तो किसी का खून भी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, मारने पीटने के लिए तैयार हो रहे हैं, छीनने के लिए तैयार हो रहे हैं। और बाबा डेली वरदान देता बच्चे तुम विजयी आत्मा हो, लेकिन कभी भी बाबा ये नहीं बोला उसको दुख देकर विजयी बनो। कभी बाबा नहीं बोला बच्चे मैं जैसा हूँ
मैं कैसा हूँ? मैं प्यार का सागर हूँ। तो चाहे कोई कैसा भी हो, पेपर कैसा भी आ जाए, विजयी बनने का लक्ष्य रखना है। लेकिन बाबा कहता ना कि 95% लोग तुमसे संतुष्ट हो जाएं। जब आप आगे बढ़ रहे हैं बाबा के कार्य में, तो बाबा कहता 95% लोग आपसे संतुष्ट रहे, 5% थोड़ा अपने संस्कारों से असंतुष्ट होते हैं। तो बाबा कहता है कि हिमालय जैसा भी पेपर कोई ला दे तो भी तुमको विजयी हम बनाएंगे, बस तुम मेरे बताए हुए श्रीमत पर चलो। अभी के विजयी होने का संस्कार आपको विजयी सदा के लिए बना देगा। अभी अगर आप विजयी हैं तो बाबा की पल पल नज़र हमारे ऊपर है, हम कैसे विजयी बन रहे हैं। अभी देखिए कि बहुत लोग क्या करते हैं कि किसी को नीचा गिराने के लिए आगे अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत आगे, लेकिन बाबा है ना यहाँ पर कोई भी कार्य कराने के लिए, तो वही बच्चा आगे यहाँ बढ़ेगा, छल कपट से नहीं, सच्चाई से बाबा के आगे जो चलेगा वही विजयी बनेगा। लोग नहीं समझते इस ज्ञान को ना, तो सोचते हैं कि किसी तरह से हम आगे बढ़ जाएं, नहीं बढ़ पाएगा, वो किसी न किसी कारण से पीछे हो जाएगा। तो अभी के विजयी का संस्कार आपका हमेशा के लिए संस्कार बन जाएगा। तो सच्चाई से विजयी बने हमेशा, तब जाके इतिहास के पन्नों में आपका नाम आएगा। हाँ, ये आत्मा ऐसी। आज क्यों लक्ष्मीबाई का नाम क्यों आता है? आज महाराणा प्रताप का नाम क्यों आता है? विशेष कुछ करके गए हैं ना। मीराबाई शिव कृष्ण की भक्तन जरूर थी, लेकिन बहुत कल्याण का कार्य करके गई है, बहुत कल्याण, उस पर कितना उंगली भी उठाया गया, लेकिन वो हमेशा कल्याण की भावना से सबका कल्याण करती गई, कोई इच्छा नहीं रखी। लोग उस समय भी पत्थर मारते थे उनको, आज कृष्ण के बगल में उनको पूज्य का स्थान देते हैं, मीराबाई को पूज्य का स्थान दे देते हैं। तो लोगों का काम ही है पत्थर मारना, क्योंकि कलयुगी संस्कार है ना सबके अंदर। लेकिन हम कलयुगी संस्कार के वशीभूत हम क्यों हो जाएं? हमें वो नहीं मारेंगे, ये पक्का रखिए, हमें वो नहीं मारेंगे। कब मारेंगे? जब आपकी भावना शुद्ध नहीं रहेगी तब। लेकिन अगर आपके अंदर की भावना शुद्ध है तो वो नहीं मारेंगे, इसका गारंटी बाप देता है कि बच्चे तुम अंदर की भावना को शुद्ध और पवित्र करके चलो तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तो रिजल्ट को चेक करो तुम ही कि तुम किस सोच से कौन सा कर्म कर रहे हो। अभी तो बाप का सहयोग भी मिल रहा है, फिर हारते रहोगे तो कब विजयी बनोगे? अगर अभी भी तुम हारते रहोगे माया के वशीभूत होकर तो कब जीतोगे? तो अभी किस पर जीत पाना है? पहले अपनी कमियों पर जीत पाना है, मेरे अंदर क्या कमी है ना। क्योंकि अब ये संस्कार कड़ा बन चुका है, गुस्सा करना कड़ा संस्कार बन चुका है, इस पे विजय प्राप्त करना है। तो पहले तो आपको बहुत जबरदस्ती अपने मुंह को बांधना होगा कि हमको नहीं बोलना है। सामने वाला उकसाता है, लड़ाई कैसे होता है, बहुत जगह ऐसे होता है, एक उकसा रहा, अरे तुमको ताकत है, तुमको तो कुछ नहीं ताकत है, तुम तो ऐसे है वैसे, और उसको गुस्सा आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है। ऐसा ही एक व्यक्ति था, वो नाव चलाने जा रहा था, तो दूसरा व्यक्ति सोचा ना इसको डरा देंगे, तो बोले तुम्हारे पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो उसका पिता भी नाविक था, बोला कि तूफान से हो गई, नाव समंदर में तूफान आया इसलिए मर गया उसी में। बोले तुम्हारे दादा की मृत्यु कैसे हुई? तो बोले इसी तूफान में मेरे दादाजी भी मर गए। तो बोले अरे तुमको अक्ल नहीं आ रहा है कि जब तुम्हारे पापा भी मर गए, तुम्हारे दादा भी मर गया, तुम उसी तूफान में नाव चलाने जा रहे हो, तुम भी मर जाओगे। तो वो व्यक्ति समझ गया ये मेरा उत्साह को हिलाने आया है। तो वो पूछा अच्छा तुम्हारे पिताजी की मौत कैसे हुई? तो बोले मेरे पिताजी की तो पलंग पे ठाठ से मृत्यु हुई। तो फिर बोले तुम्हारे दादा की मृत्यु हुई कैसे हुई? बोले मेरे दादा भी खटिए पे सोए हुए थे, बहुत आसानी से मौत हो गई। बोले कि तुमको डर नहीं लग रहा है पलंग या खटिया में सोने से? तो तुम सो नहीं उसमें, तो चुप हो गया। तो बोले अरे किसी डर से हम अपना कर्म छोड़ दे, ये सही तो नहीं। हम अपना कर्म करते रहे, अरे जिसका जिस रीति से मृत्यु होने का हो रहा है, हम उस डर से पाल ले अपने अंदर और हम नहीं करें। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को खाना खाने से पेट में दर्द हुआ मर गया, अब खाना खाना छोड़ दे क्या? डर से नहीं, कुछ करके मरे। जीवन में आए हैं कीड़े मकोड़ों की तरह आए,
चले गए, कोई जाना भी नहीं। कुछ करके जिए, कुछ करके मरे। हाँ, इतनी आत्माओं का हम कल्याण करें कि हर एक आत्मा दुआ दे। पैसों के लिए इतने लोग आए और गए, क्या याद है कितने लोग आए और कितने लोग गए पैसों के लिए? लेकिन कोई नेक कर्म करके गए, उनका नाम आज तक गायन है, आज तक लेते हैं। अच्छा, हम किस श्रेणी में आ रहे हैं? उस विशेष आत्माओं की श्रेणी में कि साधारण आत्माओं में? हाँ, केवल अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, और अपने लिए भी खुश होके नहीं जी रहे हैं ना। हजार तकलीफ है जीवन में, हजार तकलीफ है। ये एक जाते पूजा करने गजते हैं कि भगवान ये चढ़ाएंगे मेरा ठीक हो जाए, एक पूरा होता है तो 10 परेशानी आ जाता है। मन में सोच विचार चलता है, अभी तो मांगे हैं, अभी 10 परेशानी आ गया, कितना मांगे, भगवान भी तंग हो जाएंगे 10 बार मांगेंगे तो, है ना। फिर उलझते रह जाते अपनी परेशानियों में, अपनी ही परेशानियों में उलझ जाते हैं। तो परेशानी मुख्य हमारे अंदर है, हमारे अंदर असंतुष्टता है। भगवान तो बहुत सुंदर, कभी हमारा शरीर, अपना शरीर को ही देख लीजिए, एक एक शरीर हमारा ठीक है, कोई अपंग है, देखिए कैसे जी रहा है, उसको तकलीफ को देखिए कि हम लोग तो 2 रोटी खा रहे हैं, कोई रोटी नहीं खा रहा, उसको जाकर देखिए, उसको नहीं मिल रहा है। हम बहुत अच्छे से जी रहे हैं, अपने से नीचे को देखिए, शान में रहेंगे कि नहीं बाबा, हमको तो आप बहुत कुछ दिए हैं, और जो दिए हैं उसमें भी अंश परमात्मा कार्य में लगाते रहिए। केवल अपने लिए जिए, समय पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप क्या किए कि आपको धन मिल रहा है, आप बोले नहीं कहाँ धन बचता है, भगवान से जुट, लता पत्रम आदि इसमें है, हमको तो संस्कृत नहीं आता है। बोलते हैं बनिए का जब पूछा गया, साधु पूछते हैं कि इस बोरे में क्या है, सुने ना कहानी सत्यनारायण का कथा, इस बोरे में क्या है, बनिए का बुद्धि, बोल दिया क्या, लता पत्रम सब भरा हुआ है, यही सब घास फूस भरा हुआ है। तथास्तु। आज हम भी क्या करते हैं, कहाँ उतना पैसा आता है, जो आता है पैसा खर्च हो जाता है, कितना भी हो जाए खर्च, उसमें से कुछ अंश दान के लिए जरूर निकालना चाहिए, और वो भी सही जगह सही पात्र में देना चाहिए। रोज कुछ ना, आज देखिए बच्चा आता है, 10 रुपया मम्मी चाहिए, 5 रुपया चाहिए, तुरंत दे देते हैं, तुरंत दे देते हैं। अरे 10-5 रुपया बाबा के कार्य में लगाइए, जिससे कि सेवा हो, और इससे आपका जमा का खाता भरपूर हो। और जगह दान करते हैं तो बोलते हैं क्या, अनाउंसमेंट करवा दीजिए, हम इतना दिए, जाते हैं ना मेला उला में, देखते हैं अनाउंसमेंट होता है, ये भाई इतना दिया, ये बहन इतना दी, तो आपको मान मिल गया, हो गया खत्म, आपका कोई जमा नहीं हुआ, कोई जमा नहीं हुआ। जमा कब होगा, जब आप भगवान के कार्य में लगाएं। बाबा आपने दिया हमें, आपके कार्य में लग रहा है, तो इस तरह से जो सेवा करे वो सेवा है, मान शान के लिए सेवा सेवा नहीं है। तो हम हर कार्य में सोचें कि हम कैसे अपने आप को सेफ रखें, सेफ रखें। अंशदान लेकिन महादान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं बाबा बोलता है कि तुम अपना सब कुछ लाकर हमको दे दो, नहीं, बाबा ऐसा कभी नहीं बोलता है। बाबा हमेशा बोलता है कि बच्चे अंशदान करो, अंशदान, बाकी तुम अपने खर्चे के लिए रखो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि रोज मुर्गा मीट खा रहे हैं। हाँ, बाबा देख रहा है। हम अपने लाइफ में ना मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि कोई संकल्प लेते थे कि ये संकल्प लेंगे और अच्छे से पूरा करेंगे, अच्छे से पूरा करें। अब आ गया नॉनवेज आ गया, अब उस दिन तो नाम लेना नहीं है, बोला जाता है ना कि जिस दिन खाओगे तो उस दिन नाम नहीं लेना है। अरे हम मन में आता था विचार, उस समय ज्ञान में नहीं थे, उसी समय आता था कि सोचो ये खाने से पूजा पाठ नहीं करना है, उस दिन छोड़ देना है सब कुछ। मन में सोचते थे अरे भगवान से ये दुश्मनी लेवा रहा है, भगवान से ये दुश्मनी लेवा रहा है ना कि आज दिन भर तुमको पूजा नहीं करना, ये चीज़ खाया तो। बड़ा मन में विचार चलता था क्या करें, टेस्ट भी है बहुत अच्छा और मैं भगवान को भी छोड़ना है, क्या टेस्ट के लिए हम भगवान को छोड़ दें। मन में दुविधा चल रहा था, ज्ञान कुछ भी नहीं था, दुविधा चल रहा था।
और इत्तेफाक देखिए, एक बार क्या हुआ कि हम लोग कहीं से आ रहे थे और युगल हमको लेके चले गए जहाँ कटता है जहाँ कटता है कि लेना है चलो। अब देख लिए मेरा मन इतना घबराने लगा कि अरे राम कैसे काट देता, और हम लोग खाते बड़ा टेस्ट से। इनसे लड़ने लगे, इनसे लड़ने लगे हम वहीं पर कि आपको खिलाना है कि नहीं ये मतलब खाना तो है हमको ना, तो खिलाना है कि नहीं, आप यहाँ लाए क्यों हमको, अब हमसे खिलाए। और जब खा रहे हैं तो याद आ रहा कितना तड़प, कितना तड़प, बोले नहीं खाना हमको, अब हमको नहीं खाना, उल्टी जैसा लगने लगा। हाँ याद आता है ना। तो देखिए जब आप दर्द का फीलिंग कर लेंगे ना तो हाँ, तो जब दर्द का फीलिंग कर लेंगे किसी का, आपको इच्छा नहीं करेगा, एकदम इच्छा नहीं करेगा। आज लोग क्या कर रहे हैं, 800 1000 रुपया कितना मतलब लगा रहे हैं, लेकिन क्या खरीद रहे हैं वो, पाप खरीद रहे हैं, पाप खरीद रहे हैं। और बताइए कैसे आपके जीवन में सुख आएगा जब आप किसी को दर्द देकर टेस्ट के लिए खा रहे हैं। वो दर्द आज शरीर में आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। तो यही सब है दर्द का कारण। हम लोग याद करते हैं कि हम लोग कितना पाप किए हैं, बहुत पाप किए हैं। जानते पहले एहसास नहीं होता था और बोलते थे कि क्या पाप कर रहे हैं, हम तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। झूठ बोल देते हैं। आज देखिए एक बहन का बहुत मतलब तकलीफ, बहुत सारा परेशानी आ रहा, तो बोल रही है थोड़ा सा झूठ बोल दे, इससे हम निकल जाएंगे, नहीं तो परेशानी से अगर इतना थोड़ा सा झूठ बोलेंगे ना तो हम निकल जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं उनको बोले भल कुछ झेल लीजिए, सहन भी करना पड़े, लेकिन सहन कर लीजिए, लेकिन इतना भी झूठ नहीं। बोलते ना सच तो बिठो नच, यानी कि जो सच पर चलता वो हमेशा नाचता है, झूठ पर चलने वाला सही रास्ते नहीं चल सकता है। तो इसलिए भगवान के साथ अगर चलना है तो सत्य पे चले, रावण के साथ अगर चलना है तो झूठ पे चले। और झूठ कभी आपको सुख नहीं देगा। आपका दुख परेशानी जब बढ़ेगा, क्या मुख लेकर जाएंगे भगवान के आगे, क्या बोलेंगे कि भगवान हम झूठ बोले, तो भगवान मदद कर देगा। तो बाबा कहता है कि बच्चे अपने कर्मों को सुधारो, मेरे पास गुहार मत लगाओ, ये परेशानी आ रहा है, ये परेशानी, अपने कर्मों का जाल में तुम फंस चुके हो। दूसरे नहीं बुने हैं, तुमने ही किया है ऐसा कर्म। तो आज से क्या करेंगे, अपने कर्मों को सुधारेंगे। किसी और को दोष देंगे, भगवान को नहीं, अपने कर्म को। तो ये ज्ञान क्या कर रहा है, हमारे ऊपर जो रावण का संस्कार का मैल मिट्टी ये सब चढ़ गया ना, उसको ये दूर कर रहा है। और रोज अगर ज्ञान सुनेंगे, आपका यहाँ शुद्ध पवित्र होगा कि नहीं, होगा ना। रोज सुनेंगे, एहसास करेंगे आज दिन भर में हम क्या क्या गलत किए। तो पहले बर्तन साफ करेगा बाबा, उसके बाद क्या करेगा, उसके अंदर फिर अच्छा भोजन देगा। अच्छा भोजन क्या है, जब यहाँ साफ होगा तो सुख शांति का भोजन देगा। तो पहले क्या करना होगा, बर्तन साफ करना होगा। तो रोज, इसीलिए रोज ज्ञान का स्नान करना है। पानी का स्नान तो रोज करते आए हैं, क्या दुख अशांति बीमारी मिट गया, नहीं मिटा। तो ज्ञान का स्नान करना है रोज, यही ज्ञान का स्नान परमात्मा करवा रहे हैं। और इसमें नहाने से आप पावन बनेंगे कि नहीं, इसी को कहा जाता है पतित पावन। हम पतित हैं, पावन बनाया जा रहा है। और जो इस ज्ञान को सुनकर पावन बन जाता है, उसका हर जन्म बहुत सुंदर लिखा जाता है कि तुम्हारा हर जन्म सौभाग्य से भरपूर हो जाएगा, पद्मा पदम सौभाग्यशाली बन जाओगे। तो ये वरदान तभी लगेगा जब हम शुद्ध और पवित्र बनेंगे। भोजन तो बहुत बना हुआ है, लेकिन आपका बर्तन जूठा है, गंदा है, कैसे आप भोजन लेंगे। भगवान तो आया है भंडार देने। तो पहले अपने बर्तन को साफ करें, दूसरे के बर्तन को नहीं, अपने बर्तन को साफ करें। जब यहाँ साफ होगा, चमकदार बर्तन देखकर लालच जाता है ना, कितना सुंदर इसका बर्तन चमक रहा है। जूठा बर्तन को देख के कैसा लगता है, कब धो के उठा ले, है ना।
तो उसी तरह यहाँ भी आप कीजिए कि अपने बर्तन को भी साफ कीजिए, सबके बर्तन को साफ कीजिए, तब ये दुनिया कैसा बनेगा, चमकदार सुंदर बन जाएगा। तो यहाँ पर सुख शांति का रास्ता ही यही है कि खुद को साफ करो, सबको माफ करो, सबको माफ करो। अगर दूसरे गलत कर रहे हैं उनको माफ करो, अपने को साफ करो, है ना। ओम शांति।